नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। क्या कह रहा है? यदि एक निश्चित कोड भाषा में रा को टिन लिखा जाता है, नेट को SHG लिखा जाता है, तो वाटर को कैसे लिखा जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ सभी का कोड दिया गया है तो वही उठा कर रख लेंगे। W का कोड यहाँ से निकाल देंगे, N आ जाएगा। फिर यहाँ से A का कोड क्या आएगा? I आ जाएगा। फिर यहाँ से T का कोड कितना है? T का कोड कितना है? G है। फिर यहाँ E का कोड कितना है? E का यहाँ से देखिए E का H है, H आ गया। फिर यहाँ R का कोड कितना है? R का T है। तो यहाँ नाइट, नाइट कहाँ लिखा है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या कह रहा है? एक निश्चित कोड में हर्ष को ये लिखा जाता है, तो जॉकी को किस भाषा, उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए H जो है G और I के बीच में H आता है, तो वही यहाँ पे हम नियम लगा देंगे। जे किसके बीच में आता है? तो H और H नहीं, I J K, I आएगा यहाँ पे I, और फिर J है तो यहाँ के I के हो जाएगा। फिर उसके बाद O किसके बीच में आता है? तो N और P के बीच में O आता है। और C किसके बीच में आता है? तो B और D के बीच में आता है, B लिख देंगे और D लिख देंगे। और फिर K किसके बीच में आता है? J और L के बीच में आता है, K हो गया। फिर E किसके बीच में आता है? तो E आता है D और F के बीच में, D और F आ जाएगा। फिर उसके बाद में Y किसके बीच में आता है? तो X और Z के बीच में, X और Z। यह मिला लेंगे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो I K N P, फिर B D, फिर J L, फिर D F X Z। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आप भी मिला सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यदि स्मोक को ये लिखा जाता है, फ्रैंक को ये लिखा जाता है, तो रोज को कैसे कोडित करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको कोड दिए गए हैं, केवल कोड छांटना है। आर का कोड यहाँ से देखिए कितना है? आर का कोड कितना है? 2 है। ओ का कोड कितना है? ओ का कोड हमारे पास 6 है। यहाँ से देखिए ओ का कोड। अब यहाँ एस का कोड कितना है? एस का कोड 8 है। अब यहाँ ई का कोड, यहाँ पे देखिए ई का कोड 3 है। 2683 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए जर्नलिस्ट को ये लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ जर्नलिस्ट को ये लिखा जाता है, तो महिंद्रा को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए जे और टी कोई संबंध है? यहाँ पे देखिए चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि यहाँ ये टी है, टी को हम यू, यहाँ जो यू बनाएंगे, फिर एस को टी बनाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है। तो यहाँ टी है, टी को हम क्या लिखेंगे? टी को हम लिखेंगे यू, लेकिन उसके पहले यस टी आएगा, +1 करके, और प्लस 1 करेंगे, फिर ऐसे और ऐसे क्रॉस, मतलब क्रॉस दिया गया है। तो उसी प्रकार यस को टी लिखेंगे यहाँ पहले। इसी प्रकार हम अगला महिंद्रा को बना लेते हैं। यहाँ लास्ट का ए है तो ए दूसरे पर जाएगा, ए का A+1 करेंगे तो यहाँ बी जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा बी। और फिर है आर पहले नंबर पे आ जाएगा। आर के बाद आता है एस पहले नंबर में आ जाएगा। एस बी कहाँ पे दिया है? एस बी केवल एक ऑप्शन में दिया है, आप भी। और फिर उसके बाद हम और निकाल लेते हैं, डी आ जाएगा। डी के बाद आ जाता है ई, लेकिन उसके पहले क्या आएगा? एन के बाद आता है ओ, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा 15 नंबर प्रश्न। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में रमेश को 37 लिखा जाए,
उसी सांकेतिक भाषा को मोहिनी, यहाँ पे हिंदी में गलत लिख दिया, यहाँ पे इंग्लिश में देखिए मोहिनी कैसे लिखा जाएगा। तो रमेश का कोड क्या होता है पहले देखिए, 18 1 और M 13, फिर E 5, S होता है 19, H होता है 8। देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इनको जोड़ लेंगे, इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, इनको फिर इन दोनों को भी जोड़ लेंगे। देखिए 8 1 9 होता है 9, 9 प्लस 1 प्लस 3 1 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 और 1 10 प्लस 8। सभी को जोड़िए कितना आएगा, 10 4 14 5 19 10 29 और 8 37। यहाँ पे 37 आ गया। इसी प्रकार हम मोहिनी का कोड निकालेंगे। मोहिनी को लिखेंगे मोहिनी, सभी का कोड कर देंगे। यहाँ पे 13, यहाँ पे 15, यहाँ पे H होता है 8, I होता है 9 और N होता है 14, I 9। सभी को जोड़ लीजिए। 13 3 और 1 ये हो गया 4, प्लस 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे प्लस 9 हो गया, प्लस 4 1 5 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 4 9 9। सभी को जोड़ लीजिए। 9 5 14 और 14 और 9 23 और 23 8 31, 31 और 6 31 6 37 और 37 4 41। यहाँ पे 41 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार है प्लेस वैल्यू को जोड़कर लिखा गया है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए एक निश्चित कोड भाषा में स्मार्ट को क्यों के CPR लिखा जाता है, तो स्कोप को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ S कितने पर आता है, 18 पे आता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, S कितने पर आता है, 18 पे आता है, और M आता है 13 पे, A आता है 1 पर और R आता है 18 पे। सॉरी S आता है 19 पे, हम भूल गया था। M आता है 13 पे, A आता है 1 पे, R आता है 18 पे, T आता है 20 पे। अब यहाँ Q कितने पर आता है, 17 पे, और K कितने पर आता है, K आता है 11 पे, और C कितने पर आता है, C आता है 3 पे, और P कितने पर आता है, 16 पे, और R कितने पर आता है, 18 पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम हुआ, यहाँ पे -2 कम हुआ, यहाँ -2, यहाँ केवल +2 हो गया, यहाँ +2 हो गया, बाकी में सब में मतलब तीसरा स्थान पर +2 हो गया। तो इसी को हम कर लेंगे। S कितने पर आता है, 19 पे, 19 को हम दो जोड़ के लिखेंगे, मतलब घटा के लिखेंगे यहाँ पे। तो 19 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब यहाँ C है, C में हम 2 घटा के लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। 17 पे आता है हमारा Q आता है, फिर 1 पर हमारा A आता है, और यहाँ तीसरे में +2 करना था, बाकी में सभी में 2 घट रहा था, यहाँ पे प्लस करना है। तो 15 और 2 17 पे हमारा Q आ जाएगा। फिर P 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 पे हमारा N आ जाएगा। E 5वें पर है, 5वें पर 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा C। तो QAQNC ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विक्ट्री को ये लिखा जाता है तो सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विक्ट्री, यहाँ पे विक्ट्री लिख लो, WICTORY। यहाँ पे लिखा गया है YXRWILB। यहाँ पे क्या हो रहा है पहले देखिए, इसके विपरीत ये देखो दिया गया है, और इसके OR इसके विपरीत ये दिया गया है। और यहाँ 21 और यहाँ V और 3 + 3 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर भी +3 दिया गया है, यहाँ पर भी +3 दिया गया है। पहले और चौथे और लास्ट का +3 3 है, तो इसी प्रकार हम सक्सेस को लिख लेते हैं। तो सक्सेस में हम +3 करेंगे, इसमें +3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। फिर U
यू हमको इस प्रकार से हमको ले जाना है, तो यू को हम यहाँ, यू का विपरीत अक्षर क्या होता है, एफ आता है, एफ एफ लिख लेंगे। फिर इसके बाद सी है, एक सेकेंड इधर लिख लेता हूँ, इधर वी आ जाएगा, फिर यहाँ पे सी का विपरीत एक्स आ जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर सी यहाँ बीच वाले में +3 करेंगे तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, फिर और एक, फिर एस का विपरीत करेंगे, यहाँ से ऐसे निकालेंगे जब, तो एस का विपरीत हो जाएगा एच, और ई का विपरीत वी हो जाएगा, और एस में हम +3 करेंगे तो वी आ जाएगा लास्ट में। ये ऑप्शन कौन सा 17 में देखिए, वी एक्स एफ एफ एच डबल वी, वी एक्स एफ एफ एच डबल वी, वी एक्स एफ एफ एच डबल वी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ब्रेन को 25 लिखा जाता है, तो स्कूटर को कैसे लिखा जाएगा, तो ब्रेन को हम देखिए यहाँ पे ए बी आता है, 2 पे आर आता है, 18 पे ए आता है, 1 पे आई 9 और एन 14 पे, सभी को जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, 25 हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, ब्रेन 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 में देखिए 5 अक्षर हैं, 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 बन गया। उसी प्रकार स्कूटर में 7 अक्षर हैं, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे बन जाएगा 49 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना सरल प्रश्न था। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए एक निश्चित कोड भाषा में क्वेश्चन को ये लिखा जाता है, आंसर को ये लिखा जाता है, तो प्रॉब्लम को किस प्रकार लिखा जाएगा, प्रॉब्लम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यों से यस बना रहे हैं, +2 कर रहे हैं, यू से डब्लू बना रहे हैं, +2 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, सभी में +2 हो रहा है। यहाँ पे देखिए ई से जी बनाएंगे, +2 हो रहा है, यहाँ ए से सी बनाएंगे +2, एन से पी बनाएंगे +2, तो प्रॉब्लम को बनाएंगे तो पी कितने पर 16 पे आता है, और 16 में +2 करेंगे तो 18 पे आता है आर, फिर आर 18 पे और +2 करेंगे तो टी, आर टी हो गया, फिर ओ आता है 15 पे 2 प्लस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, बी आता है 2 पे 2 प्लस करेंगे तो 4 पे डी आ जाएगा, एल आता है 12 पे 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 पर एन आ जाएगा, और एल आता है 12 पे ये तो हो गया, ई आता है 5 पे फिर 2 प्लस करेंगे जी आ जाएगा, एम आता है 13 पे 15 पे ओ आ जाएगा। मिला लीजिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आर टी क्यू डी एन, आर टी क्यू डी एन जी ओ, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए निश्चित कोड भाषा में स्ट्रेट को ये लिखा जाता है, ब्लेम्ड को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में रोस्टर को कैसे लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट STRAIGHT, तो यहाँ पे लिखा जाता है GHZI, फिर TRGS। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे सभी का विपरीत दिया गया है, क्रॉस में सभी का विपरीत दिया गया है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे रोस्टर को निकालेंगे, रोस्टर को निकालने के लिए हमको ऐसे क्रॉस लाइनें लेना पड़ेगा। तो आर का हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा जो कि दूसरे नंबर पर जाएगा, ओ का हमारा होता है एल जो कि पहले पर आएगा, फिर एस का होता है एच जो कि हमारा दूसरे नंबर पर जाएगा, और उसी पर टी क्या होता है जी पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद आर का आ जाएगा, आर का होता है आई, फिर ई का होता है एफ, तो LIGHIF देखिए आई, ई कह रहा ई का वी होता है, ई का वी आई वी,
पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, LIGHIV पहला राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट जो है इस वाले मतलब क्वेश्चन पेपर में कुछ कॉन्सेप्ट अलग दिए गए हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए कार्ड का ये कोड दिया गया है, उसी प्रकार शोल्डर को किस प्रकार कोडित करेंगे, कार्ड का ये दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कार्ड को क्या लिखा जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए CAUGHT CAUGHT। इसी को हम क्या लिखते हैं, 3262 3262 3262 12087 एक सेकंड रुक जाइए। देखिए यहाँ पे सबका कोड दिया गया हमको लग रहा है। सी का कोड कितना होता है 3। ए का विपरीत कर देंगे जेड, जेड कितने पर आता है 26 पे। वी यू है, यू को हम 21, यू कितने पर आता है 21 पे। और जी कितने पर आता है, जी आता है 7 पे, 7 का। और जी का विपरीत कर देंगे टी, टी कितने पर आता है 20 पे। और एच में हम प्लस एच कितने पर आता है, एच आता है 8 पे, 8 लिख लेंगे। और फिर टी का विपरीत कर देंगे तो जी 7 पे आता है तो 7 लिख लेंगे। यही कोड दिया गया है ना, देखिए। तो इसी प्रकार शोल्डर को हम लिख लेंगे, इसका कोड। यहाँ पे व्यंजनों को विपरीत लिख दिया गया है, नहीं व्यंजनों को नहीं। यहाँ पे ये व्यंजनों वाला रूल नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो इसमें पहला वाला है, पहला वाला का वैसे ही लिख लेंगे। एस का कितना होता है कोड 19 लिख लेंगे। दूसरे का विपरीत है, ओ का विपरीत कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ओ का विपरीत कर देंगे 12 आ जाएगा। यू का 21 है तो तीसरे वाला एल का 12 हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर इसके बाद एच या जी का विपरीत है तो जी का विपरीत है तो यहाँ पे डी का विपरीत DEW, यानी डब्लू का कितना होता है, डब्लू का 23। तो यहाँ पे हम 19 12 12 फिर 23 आ जाएगा। और फिर 23 आ गया। फिर इसके लिए अब फिर ई का कोड 5 लिख लेंगे। और आर कितने का आर आता है, विपरीत होता है आई कितने पर आता है 9 पे। यही कोड हमारा निकल के आ गया 19 12 12 23 59। 19 12 12 23 59 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। यहाँ यदि निश्चित कोड भाषा में सर्कुलर को ये लिखा जाता है तो वर्टिकल कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर को कैसे लिखा जाता है, CIRCULAR। सर्कुलर को लिखा जाता है 24 3 9 24 3 9 24 3 9 24 1 5 24 1 5 24 1 15 24 1 15 5 9। यहाँ पे देखिए किस प्रकार है तो उसी प्रकार हम लिखेंगे। यहाँ स्वर जितने हैं स्वरों का कोड अलग कर दिया गया है, स्वरों का कोड अलग कर दिया गया है। देखिए AEIOU। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए का कोड हम 5 ले लिए, ई का कोड हम 4 ले लिए, आई का कोड हम 3 ले लिए, ओ का कोड 2 है, यू का कोड 1 है, यू का कोड 1 है। इस प्रकार से यहाँ पे कोडित किया गया है। ये नया रूल लग रहा है जो कि अभी किताबों में नहीं है। तो और दूसरी बात यहाँ पे देखिए चल क्या रहा है,
यहाँ पे सी का विपरीत कर दिए, व्यंजन का विपरीत कर देते हैं, और स्वरों का कोड तो दिया गया ही, तो यहाँ पे वर्टिकल का विपरीत कर दीजिए। विपरीत किसका होता है? ई का होता है, ई का। ई कितने पर आता है? ई 5 पर आता है। और ई का कोड हम स्वर में क्या किए हैं? 4 किए हैं कोडित यहाँ पे, तो यहाँ हम 4 ले लेंगे। उसी प्रकार आर का विपरीत कर देंगे, आर आता है आई तो यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर टी का विपरीत कर देंगे तो जी 7 पर आ जाएगा। आई फिर है, आई का कोड हम यहाँ से निकल उठाएंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर 3 आए, 3 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर सी का विपरीत कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24। और फिर ए का कोड यहाँ से उठाएंगे 5। और यहाँ एल का कोड विपरीत कर देंगे तो 15, वो 15 पे आता है। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 54, 97, 32, 45, 15। 54, 97, 32, 45, 15। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो नया ट्रिक है, नया तरीका है, ये आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, गार्ड को ये लिखा जाता है तो ब्रिंजल को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे 23 नंबर में क्या हो रहा है? यहाँ पे जी को गार्ड, यहाँ पे देखिए लिख लेता हूँ पहले, GOURD गार्ड है, तो यहाँ पे लिखा जाता है 21, 13, 7 और 10, यहाँ 24। ये डी है दोस्तों, ये 24। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, विपरीत करके +1 कर दिए जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो ब्रिंजल को बी का विपरीत करेंगे, ब्रिंजल BRIN, यहाँ पे आई लिखना था, NJAL। तो यहाँ विपरीत करेंगे, बी का विपरीत करेंगे, वाई में 1 जोड़ देंगे, जेड कितने पर आता है? 26 पे। आर का विपरीत करेंगे, आई में 1 जोड़ देंगे तो 10। फिर आई का विपरीत करेंगे तो आर 18 पे, अब 1 जोड़ देंगे तो 19। 14 का विपरीत करेंगे, एम में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। जे का विपरीत करेंगे, क्यों? 17 पे 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 18। जेड में ए का हो गया, जेड 26 में 1 जोड़ देंगे तो ए का 1 ही आ जाएगा। और एल 12 है, 12 में 12 और इसका विपरीत करेंगे तो ओ हो जाएगा, और ओ में 1 जोड़ देंगे तो 16। 26, 10, 19, 14, 18, 1 तो 16, कौन सा राइट हो जाएगा? 26, 10, 19, 14। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी। उम्मीद करता हूँ ये भी ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में ग्रेड को ये लिखा जाता है, प्लेयर को ये लिखा जाता है, तो म्यूजिक को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। सब में नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जी का H हो गया, ठीक, +1 हो गया। R का S हो गया, ठीक, +1 हो गया। E का D हो गया, मतलब स्वर में 1 कम कर रहे हैं, व्यंजन में 1 प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए, स्वर में 1 कम कर दीजिए, व्यंजन में +1 हो रहा है, व्यंजन में +1 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए म्यूजिक व्यंजन कौन है? एम व्यंजन है, तो इसमें 1 हम प्लस कर देंगे। एम के बाद आता है एन, यू है, स्वर 21 यू आता है, इसमें 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा टी। अब फिर एस 19 पे व्यंजन है, इसमें प्लस कर देंगे तो 20 में आ जाएगा फिर टी। फिर आई स्वर है, इसमें 1 कम कर देंगे तो आई 9 पर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 पे आता है हमारा एच। फिर सी व्यंजन है, +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा डी।
NTTHD। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न ये रहा। यह ग्रेट लाइफ को ये लिखा जाता तो कीवर्ड्स को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, किस प्रकार से लिखा जा रहा है। ग्रेट लाइफ GREAT, एक सेकेंड, ग्रेट हो गया और यहाँ पे लाइफ लिख लीजिए LIFE। और ये इसका कोड क्या लिखा जाएगा? GTI NVCGH, एक सेकेंड, CGH हो गया, फिर के हो गया। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। जी का आई बना दिया, यहाँ से ई का जी बना दिया, आर का टी बना दिया, ए का सी बना दिया, एल का एन बना दिया, टी का वी बना दिया, आई का के बना दिया, ई का जे बना दिया, एफ का एच बना दिया। मतलब सब में पहले को तीसरे पर ले गया, लेकिन +2 सब में हो रहा है, +2 सब में हो रहा है। तो ये ट्रिक यहाँ पे काम कर रही। तो उसी प्रकार हम के वर्ड्स को लिख लेंगे। ध्यान से देख लीजिए, के वर्ड्स को लिखते हैं KEYSW, यहाँ पे W लिखेंगे, WORDS। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको भी वही 3 पेयर का जोड़ा इस प्रकार से बना लेना है और सब में +2 कर देना है। Y में +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24, और +25 और +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा B आ जाएगा। YZA, A आ जाएगा, A यहाँ पे A आ जाएगा। अब यहाँ पे E में 2, 5 2 7, यहाँ पे G आ जाएगा। यहाँ K है 11 पे 2 करेंगे तो यहाँ पे M आ जाएगा। फिर यहाँ D है, D में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ 4 6 F आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम W में 2 करेंगे प्लस तो यहाँ पे Y आ जाएगा। S 19 में 2 प्लस करेंगे तो U आ जाएगा। फिर यहाँ S आ जाएगा, S में +2 करेंगे तो U आ जाएगा, U आ गया। फिर D में +2 करेंगे तो यहाँ पे F आ जाएगा। R में हम +2 करेंगे तो T आ जाएगा। मिला लीजिए आप, क्या आ जाए AGMFY, AGM 15। यहाँ पे देखिए ये 15 है, मैं D इसको समझ रहा था, ये 15 O है, यहाँ पे O 15 है। यहाँ पे तो हमारे F की जगह पे हमारा Q आ जाएगा, Q। फिर QYUW, फिर F और T है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? AGMQYWFT, ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।